अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट दिया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास अब ये है कि 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8। ये देखें आपके पास है -1, 8, -27, 64। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनके क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, जिसके 4 पार्ट्स हैं, -1, 8, -27, 64। ये 4 क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी -1 वाला करवाऊंगी। 8, -27, 64 सेम उस जैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, -1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करते हैं। ये हम एक्सरसाइज पे आगे हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड। तो कैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करेंगे, ये देखें। मैंने आपको एक एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कॉन्सेप्ट है जो कि इसका, वहाँ पे आपने एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब फाइंड आउट किया था, -1 ओमेगा स्क्वायर, सेम वैसे क्वेश्चन करना है। तो आपने क्या करना है, लेट कर लेना है। अब आप -1 का क्यूब रूट ऑफ क्या फाइंड आउट करने लगे हैं, यूनिटी फाइंड आउट करने लगे हैं। आप ऐसे करें कि लेट कर लें कि x इज इक्वल टू -1, चूँकि अब इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मालूम करना है, तो इसको हमने हमेशा 1/3 लेना है। जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू होनी है, उसकी पावर क्या ले लेनी है, 1/3, क्योंकि ये आपके पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, जैसे अब आपके पास नेक्स्ट 8 आएगा, फिर -27 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, सेम उनका भी आपने ऐसे ही करना है। आपने अगला आगे क्या करना है कि ये क्यूब 1/3 जो है, इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड क्या कर लें, क्यूब ले लें। तो ये x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ख़त्म होके सिर्फ क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको मज़ीद करते हैं सिंप्लीफाई, तो आप क्या कर सकते हैं, x क्यूब, ये -1 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा आपके पास, +1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस पे क्या करना है कि जब आपके पास एक फार्मूला होता है क्यूब का, कि अगर आपके पास ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, a क्यूब हो प्लस b क्यूब हो, तो आपके पास क्या फार्मूला होता है, a प्लस b ए स्केयर, यहाँ माइनस आ जाएगा, ए बी प्लस बी स्केयर। ये आपके पास क्या है, फार्मूला है। ठीक है, क्यूब का ये वाला आपने फार्मूला इधर यूज करना है। सही है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर। ठीक है, ये क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें, क्या आपके पास आ जाएगा, x+1 आ जाएगा, x+1, एंड आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस x और 1 आपके पास x हो जाएगा, +1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने इसको क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया क्यूब का, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आप इसको दोनों ये वैल्यूज किसके बराबर हैं, 0 के, x+1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस x+1 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक आपने क्या कर लिया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक ये जो है x इज इक्वल टू -1, आपने एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मालूम कर लिया है। ठीक है, अब आप बाकी दोनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे मालूम करेंगे, ये जो आपके पास दूसरी वैल्यू लिखी है, x स्क्वायर माइनस x+1। अब इधर देखें कि इसके अगर फैक्टर्स बनते हैं तो ठीक है, लेकिन इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे a b की वैल्यू, a आपके पास किसके बराबर है, 1 के, b आपके पास जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की होती है, तो b आपके पास -1 के बराबर है,
इसी तरह सी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। आप फार्मूले में वैल्यू अप्लाई करें। फार्मूला आपके पास मैं आपको लिख लेती हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड 2a। ये आपके पास फार्मूला है। इधर आपने ये क्या करनी है, ये जो वैल्यूज निकालनी है ये आप इस फार्मूले में क्या कर लें, पुट कर लें। x इज इक्वल टू -1, ठीक है, और ये वाला माइनस आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस बी स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है, -1 का स्क्वायर। 4a आपके पास 1 है, c भी आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मज़ीद इसको सॉल्व करें तो 2a भी आपके पास क्या है, 1 है। अब आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करें, थोड़ा सा करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 किसके बराबर हो जाएगा, +1 के, प्लस माइनस, और ये -1 आपका जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के, और ये -4 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मज़ीद इसे सिंपल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2। अब आपने इसको ओमेगा में चेंज करना है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी तो आपके पास ओमेगा होता है ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया, ठीक है। अब आपने इसको ओमेगा में चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे -1 होना चाहिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में चेंज करने के लिए। तो आप क्या करें कि इसको सिंपल -1 के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई, ताकि आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए, -1 आ जाए। बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दे और अंदर भी आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। आपने नेक्स्ट क्या किया है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, बाहर -1 जब आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1 प्लस -3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है, अगर इसमें प्लस और माइनस की वैल्यू आपके पास अलग अलग कर दी जाए तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएंगी। तो आपके पास जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहीं से आप देखें -1, ठीक है, -1 प्लस -3 और 2, ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा की। इसी में से आपने निकालनी है, प्लस वाली अलहदा कर ले, और ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, -1, ठीक है, माइनस, और ये वाला जो माइनस वाली वैल्यू है, प्लस वाली आपने ओमेगा की कर ली, और जो माइनस वाली है वो आपने किसकी कर ली है, वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की। तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, और ये माइनस इसके साथ भी आ जाएगी, क्योंकि ये वाला माइनस है और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सेम यहाँ पे। तो आपके पास कौन कौन से क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी आ गए हैं, इसी में से आपने क्या किया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ये -7 रख लिया, और यहाँ प्लस वाली वैल्यू अलहदा करके ओमेगा की वैल्यू बन गई ये -7, और ये क्या किसकी वैल्यू बन गई, ओमेगा स्क्वायर की। तो आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी कौन कौन से आए हैं, -1, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका क्या था, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। बाकी इसके 3 पार्ट सेम ऐसे करने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये 1 माइनस ओमेगा पावर 2 है, ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 है। तो अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको मैंने बताया था कि जो सम होता है ना वो किसके बराबर होता है, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया कि जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, 0 के। इसको आपने यूज़ करके ये क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। इक्वल 1 माइनस आप कॉमन निकाले तो ओमेगा आपके पास आ जाएगा, और प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी पावर आपके पास क्या है, 7 है, ठीक है। इस सारे की पावर आपके पास क्या आ जाती है, 7 आ जाती है। अगर आप यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, -1 के, क्योंकि जो हमारे पास सम होता है क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी का वो 0 होता है। और अगर इसको मजीद सॉल्व हम करें तो हम यहाँ पे इसकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर निकाल सकते हैं। अब इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस
और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं -1, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपने ये चीज़ निकाल ली है, ठीक है। अब 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 की पावर 7, तो 1 आपके पास क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 7 आपके पास क्या आ जाता है 128, ठीक है। सिंपल आपने काम ये करना है, सम वाली वैल्यूज़ निकाल के, ठीक है, सम का रूल जो यूज़ करके ना प्रॉपर्टी ये वाली, और आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 2 है, वो भी सेम ऐसे करना है। इसमें मैंने आपको कर दिया है कि ये 1 है और यहाँ पे भी आपने -3 कॉमन लिए, तो प्लस में इसकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। इसी तरह इसका पार्ट 2 का जो पार्ट 3 है, मतलब ये भी आपने सिंपल इन्हीं की तरह क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास ये है। आपने इसको कैसे, इसको मैं आपको करवा देती हूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने कैसे इसको सॉल्व करना है ये देखें। आपको पता है कि जो -1 प्लस -3/2 किसके आपके पास बराबर होता है ओमेगा के। ये वैल्यू आपके पास किसके बराबर होती है ओमेगा के। और ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है -1 -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू के बराबर है। अब ये देखें, ये वैल्यू आपके पास बराबर, ये वैल्यू ओमेगा के बराबर हम कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब डिवाइड में 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जब डिवाइड में 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओमेगा में सेम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे 2 तो नहीं है, 2 होना चाहिए, यहाँ पे सवाल में 2 नहीं है। तो आप अगर ये वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, ये 2 जो है इधर आ जाए, अगर आप करें 2 ओमेगा, ठीक है, इस 2 को इधर ले आए तो ये 2 ओमेगा की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी -1 प्लस -3। इसी तरह अगर आप करें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो वो आपके पास ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी ये वाली आ जाएगी। अब आपने इसकी जगह कौन सी वैल्यू, इस सारे की जगह आप 2 मेगा पुट कर सकते हैं, कैसे इस तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यूज़ करके। इसी तरह इस वैल्यू की जगह आप 2 मेगा स्क्वायर पुट करें क्वेश्चन में, तो ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा सिंपल 2 ओमेगा और उसकी पावर ऊपर क्या है 6 है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसकी जगह ये वाली वैल्यूज़ को क्या कर दिया ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया सिंपल। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्लस है, ये आपके पास किसके बराबर है 2 ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि ये देखें मैंने आपको निकाल दिया कि ये किस तरह 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर आपके पास क्या है 6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 लिख लें, प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर स्क्वायर है, स्क्वायर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। इधर जब आपने इस तरह पावर्स में पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो वो आपने सिंपल जैसे 2 का टेबल 6 तक पढ़ना है, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब आप क्या करें कि यहाँ से 2 6 कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सेम था और इसमें भी 2 की पावर 6 क्या थी सेम थी। अब आप ओमेगा क्यूब अलहदा कर लें यहाँ पे और ओमेगा स्क्वायर क्या कर लें अलहदा कर लें, क्योंकि ये देखें इसकी पावर आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप सिंपल क्या करें 2 6 तो आपने कॉमन ले लिया है, ओमेगा 12 किसके आपके पास बराबर होता है 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 12 आता है, 3 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है सिंपल 12 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह लिख लें, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी कि 3 को अगर आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर 3 ओमेगा क्यूब इसलिए लिखना है क्योंकि ओमेगा क्यूब की आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यूब में आपने ट्राई करना है कि इसको कन्वर्ट करें, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास क्योंकि 1 होती है, ठीक है। आपने ये किया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। और ओमेगा 6 है, 6 को आपने 3 में किया और 3 को किसके साथ 2, यानी 3 और 2 क्या होता है 6 ही होता है। ओमेगा क्यूब आपने अंदर लिख लिया और जो स्क्वायर है वो बाहर लिख लिया, ठीक है। आप इसको इस तरह करें। फिर आप क्या करें कि 12 को भी सेम ऐसे करें, 2 6 तो आपने बाहर कॉमन ले लिया, 3 अंदर लिख लें और 4 बाहर लिख लें, क्योंकि 3 और 4 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है 12 ही आ जाता है, ठीक है। 2 6 अब आपने इसको सिंपल इसलिए ऐसे किया था ताकि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकें।
अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख लें 1 लिख लें और 1 का स्क्वायर। सेम इधर भी ओमेगा क्यूब आपके पास किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। 1 का ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखें और ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 2 की पावर 6 है और ये 1 और 1 आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 की पावर जो भी आपके पास होती है तो वो 1 ही रहती है, ठीक है। इसी तरह 1 की पावर 4 है तो भी आपके पास क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आपके पास 2 की पावर 6 और 2 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर आपके पास 7 किसके बराबर होता है, ये अब आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 128, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसे ही करना है। इसकी जगह आप ओमेगा की पावर ओमेगा पुट कर दे क्योंकि ये सारी वैल्यू ओमेगा के बराबर है और ओमेगा की पावर 9 आ जाएगी। यहाँ पे ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 आ जाएगी और आप उसको भी क्यूब में कन्वर्ट करके क्या करें सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा। ये इजी है, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था और इम्पोर्टेंट भी था तो मैंने सोचा मैं आपको खुद ही करवा दूँ। यहाँ पे आप क्या करें कि 2 इसमें से आपने क्या करना है 2 कॉमन ले लें तो ये आपके पास 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा और ये -2 ओमेगा स्क्वायर आपने एज इट लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 3 और ये प्लस वाली वैल्यू लिख ली, ठीक है। यहाँ पे भी सॉरी क्वेश्चन में 3 आता था जो कि आप मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो ये ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू आपने क्या कर ली इसके साथ लिख ली, 3 ओमेगा स्क्वायर यानी प्लस वाली वैल्यू आपने क्या कर देनी है साथ लिख लेनी है, ठीक है, इस तरह करके। अब आप इसको मज़ीद क्या करें कि 2 ओमेगा ये आपके पास किसके बराबर होता है अगर आप सम का यूज़ करें, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया है। ये देखें आपके पास जो सम होता है ना वो 0 के बराबर होता है और आप इनकी इस वैल्यू को यूज़ करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसको देखते हुए, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा जो है आपके पास है 1 प्लस ओमेगा वो किसके बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह 1 ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा माइनस ओमेगा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसकी जगह क्या लिख लेते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे 3 कॉमन लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया और माइनस ओमेगा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर। इसको करें 3 आपके पास ये वैल्यू किसके बराबर होगी माइनस ओमेगा के। यहाँ से सम जो है आपके पास उसको यूज़ करते हुए कि ये इसका सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ये चीज़ यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें 3 ओमेगा आ जाएगा सिंपल। अब आप इसको करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और -7 रहेगा और ये ओमेगा स्क्वायर सिंपल आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 3 आपके पास क्या होता है 6 माइनस 7 आ जाएगा और ये ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। माइनस आपके पास 7 ही आ गया, लिख दिया मैंने। अब 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस में। जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 24 और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो वैल्यू इसकी किसके बराबर होती है 1 के, कि कुछ भी पावर ले लेते हैं तो 1 ही रहता है। तो ये सेम आपके पास ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या साथ क्या आ जाएगा -5। अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा प्लस ओमेगा अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो 1 जो है इधर प्लस का हो रहा है इधर आके -1 का हो जाएगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके वैल्यू के बराबर होती है -1 के। सम वाला यूज़ करके, ठीक है, रूल प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं -1 और -5 आपके पास किसके बराबर होता है -6 के। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको आपने सिंपल क्या करना है कि
ये डिवाइड में लेके जाएं, क्योंकि आपने ये नेगेटिव साइन ख़त्म करना है। नेगेटिव साइन आप कैसे ख़त्म करेंगे, 1 इस तरह आप लेके 13 लिख देंगे, ठीक है, +1 ओमेगा 17, तभी तो आपके पास साइन ख़त्म हो जाएगा माइनस का। आपने माइनस का साइन ख़त्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इसको क्या करें कि ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया है, इसमें क्यूब आपके पास किस तरह आएगा, ओमेगा की वैल्यू आपके पास 12 अलहदा कर लें, क्योंकि 3 का और 4 का मल्टीपल होता है, और ओमेगा अलहदा कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लें, 15 अलहदा कर लें, ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लें, क्योंकि ये भी 15 भी 3 का मल्टीपल है आपके पास। अब आपने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा की क्यूब इसकी पावर 4 जब आप करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, तो तब आपके पास 12 आ जाता है, ठीक है। ओमेगा आपने 7 लिख लिया। यहाँ पे भी आप अगर ओमेगा क्यूब और 5 करते हैं, तब भी आपके पास उसी तरह आ जाता है, और ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। इसको आपने मज़ीद सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, ये देखें। 1 ओमेगा, तो स्टूडेंट्स देखें मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, तो आपके पास ये इस तरह कुछ जवाब आ गया कि ओमेगा 1 के बराबर वो वैल्यूज़ आ गई हैं जो ओमेगा क्यूब की थी, और ओमेगा फिर हमने नेक्स्ट इसका एलसीएम लिया, तो ये ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, और इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा -1 के बराबर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये भी सेम इस तरह का, एक मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ, एक आप खुद करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको हल करना है। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ये चीज़ प्रूव क्या करनी है, राइट हैंड साइड को हल करके, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, ये देखें, x प्लस वाई एज इट लिख लें, इनको आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x ओमेगा स्क्वायर y आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में आपके पास प्लस आएगा, ठीक है। x को x के साथ किया, फिर x को इसके साथ किया, फिर x को इसके साथ किया, तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस x ओमेगा y, ठीक है। फिर इसको इस चीज़ के साथ किया मल्टीप्लाई, तो ओमेगा क्यूब y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x प्लस वाई आ जाएगा, और ये x स्क्वायर, यहाँ आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ जाती है, x y आपके पास क्या आ जाता है, कॉमन आप निकाल लेते हैं, ठीक है। x y आपने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, और नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब x y कॉमन निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा रह जाएगा आपके पास। इस तरह ओमेगा क्यूब आपके पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, x प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर, ये देखें आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगर हम इसको सम को यूज़ करें तो ये आपके पास -1 के बराबर होता है, ठीक है। ये सेम आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा। अब आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, x प्लस वाई, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, x y प्लस वाई स्क्वायर। आपने राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया, कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सिंपल आपने ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट ऐसे करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, और ये फार्मूला क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अब आप देखें क्या क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन टू n फैक्टर्स इक्वल टू 1, यानी आपके पास ये सारे, इसका अगर इसको हल करते हैं तो आपके पास जवाब क्या आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। अब ये देखें कि ये पावर इवन है, ठीक है, इवन में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपने क्या इन्होंने लिखा हुआ है कि ये अप टू सो ऑन 2n है, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 1
प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा क्यूब अलहदा कर सकते हैं और ओमेगा अलहदा, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आप क्या कर लें, ओमेगा 6 अलहदा कर लें ताकि इसको क्यूब में कन्वर्ट करें। कैसे, 3 इधर लिख के और 2 ऐसे। ठीक है, और ओमेगा स्केयर अलहदा कर लें तो ये पावर 8 ही बन जाता है, अप टू सो ऑन 2n। ठीक है, इसका फैक्टर क्या आपके पास है, 2n है। अब ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्केयर, अब ये आपके पास 1 हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा, ये आपके पास क्यूब वाली वैल्यू भी थी, ये 1 के बराबर हो जाएगी क्योंकि इसका जब 1 का स्केयर क्यूब होता है 1 होता है, 1 का स्केयर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है और ये ओमेगा स्केयर आ जाएगा। इसका फैक्टर अब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर है ये किसके बराबर है, 2n के। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो वैल्यूज थी पहले तो इवन में जा रही थी 2, 4, 8, ठीक है, इसलिए 2n, लेकिन अब ये क्या आ रही हैं, इवन में नहीं जा रही। अब ये सिंपल इस तरह आप लिख लिया आपने। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स में 1 प्लस ओमेगा स्केयर, अगर हम इसकी पावर जितनी भी वैल्यूज़ लेते जाएं नेक्स्ट अप टू सोन, मतलब कि आपके पास हमेशा यही वैल्यू रहेंगी, यानी 1 प्लस ओमेगा आएगा या 1 प्लस ओमेगा स्केयर आएगा, अप टू सोन मीन के आगे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो यही होंगी। तो अब आपके पास जो फैक्टर बनेगा वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्यों n हो जाएगा, क्योंकि पहले आपके पास वैल्यूज़ क्या थी, इवन थी। जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको हल किया, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्केयर की ही आ रही हैं। ठीक है, अब आप जितना मर्जी सॉल्व कर लें अप टू सोन, मतलब आगे जितनी वैल्यू आएंगी वो 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्केयर ही आएंगी। ठीक है, अब अगर आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये जो है ये हम इसको कह सकते हैं कि इसकी पावर क्या है, n है, यानी कि आप जितनी भी वैल्यूज़ लेते हैं अप टू सोन मीन कि जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो n तक, यानी जितनी वैल्यूज़ आएंगी वो यही आएंगी। तो हमने इसको क्या कर दिया, इसकी पावर क्या लिख ली, n लिख ली। ठीक है, अब आप मज़ीद इसको सॉल्व करें, इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को ओमेगा से ओमेगा स्केयर से करें तो ओमेगा स्केयर, 1 को ओमेगा से करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा को ओमेगा स्केयर के साथ करें तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और इसकी पावर आपके पास क्या है, n है। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, और ये आपके पास किसके बराबर होता है, 1 ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 प्लस ये वैल्यूज़ किसके बराबर होंगी, सम। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट किया तो ये -1 +1 और ये आ गया। अब आप क्या करें कि ये -1 और +1 किसके बराबर हो, ये कट जाएगा आपस में और ये 1 रह जाएगा, और 1 की पावर n, 1 की हम जितनी भी पावर लेते हैं वो आपके पास क्या आ जाता है, 1 के बराबर ही आ जाता है। तो ये इसका आंसर था। लेफ़्ट हमने प्रूव कर लिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये देखें, ये आपने प्रूव करना था कि इसका आंसर 1 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आज हमने 2.2 एक्सरसाइज क्लियर कर ली है। ठीक है।